साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है उत्तराखंड सहायक अध्यापक टेस्ट सीरीज भाग 4 में। आज मनोविज्ञान शिक्षण अभिरुचि तथा उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आप भी देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाई, शिक्षक का सत्तावादी स्तर है। एक शिक्षक का सत्तावादी स्तर क्या हो सकता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो क्या होगा राइट आंसर? तो शिक्षक का सत्तावादी स्तर, सत्तावादी जो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है भाई, वो होता है आपका शिक्षक केंद्रित। शिक्षक का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। अगला है सलेमन एक्सपेरिमेंट डिजाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय परीक्षणों में से एक हैं। ऑप्शन है सहसंबंधात्मक विश्लेषण, वन वे अनोवा, काई स्क्वायर, मध्यकीय परीक्षण। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वन वे अनोवा। ठीक है, वन वे अनोवा जो है सलेमन एक्सपेरिमेंट डिजाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय परीक्षणों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जाता है के अवसरों की संभावना कम होती है। यानी कि जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनका ज़्यादा समय अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी पोषण, ये सारे इन तक पहुंचने में लग जाता है। तो इस बीच इन बच्चों में अवसरों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। प्रश्न को ध्यान से समझें। ठीक है, कि वंचित समूह के जो बच्चे हैं ये स्वास्थ्य और पोषण, अच्छी देखभाल तक इनका काफ़ी समय बहुत बीत जाता है। इस बीच इनमें जो अवसरों की संभावना कम हो जाती है वो क्या होती है? क्या खेलने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं, या फिर सीखने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, या फिर अध्ययन की समस्याएं कम हो जाती हैं, या फिर आनंद? तो आनंद तो होगा नहीं, आनंद ये खूब लेते हैं। ठीक है, अध्ययन भी होगा नहीं। सीखने की जो समस्याएं हैं, सीखने के जो अवसर हैं इस बीच इन बच्चों के लिए ये कम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ, यानी ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? ठीक है, तो किस प्रकार करने चाहिए? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिनको देख सकते हैं, या फिर स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, या फिर तीसरा ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनकी बात की गई है, तो उनके लिए क्या हो सकता है भाई? सबसे अच्छा स्पष्ट रूप से, मौखिक रूप से बोला जाए और ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाए जिनको छू करके महसूस किया जाए, क्योंकि बच्चे क्या हैं? दृश्य रूप से बाधित हैं, देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि का उपयोग, ऑडियो टेप का उपयोग इसमें हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में पश्य आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? बच्चों में पश्य आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? क्या ऐसे बच्चे घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना चाहते हैं, या फिर बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचते हैं, दूसरों में बिल्कुल रुचि नहीं होती है इनको, या फिर दूसरों से नाराज रहते हैं? तो क्या होता है? तो बच्चों में पश्य आघात तनाव के जो सामान्य जो लक्षण हैं, इस घटना से ये लोग बच्चे क्या करते हैं कि घटना से जुड़े स्थानीय या लोगों से बचना चाहते हैं। भाई पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? तो भारत में यूजीसी के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं भाई वो हैं 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? किस समिति ने की थी? प्रकलन समिति है भाई, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, इसको करेक्शन की लीजिएगा। प्रकलन समिति 1965-66 की रिपोर्ट, या फिर यूजीसी 1977 की शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति की रिपोर्ट, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की रिपोर्ट में कहा गया है, या फिर यूजीसी समिति की रिपोर्ट 1990 में कहा गया है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सिफारिश की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, टीचर के लिए कहा गया है, टीचर एजुकेशन की बात कही गई है, 2009 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? एनसीईआरटी, या फिर यूजीसी, या फिर एनसीटीई, या फिर नैक? तो भारत में आप जानते हैं कि शिक्षक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये एनसीटीई द्वारा इसको तैयार किया जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मुदालियर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। क्या मुदालियर आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है इसकी सिफारिशें? इन्होंने कहा, क्या इन्होंने ऐसा कहा 4 या 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा होगी, या फिर माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, या फिर संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक प्रदान किए जाए, ग्रेडिंग प्रदान किया जाए, या ऐसा इन्होंने कहा है? तो भाई इन्होंने ये भी कहा था कि 4 वर्ष या 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, ये भी इन्होंने कहा था। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई भाई? एक बना है एक्ट और एक है अस्तित्व में आना। ठीक है, तो कब इसका एक्ट बना और कब ये अस्तित्व में आई? ठीक है, तो 2 इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो इसका एक्ट बना था भाई 1993 में, और इसको लागू किया गया था 17 अक्टूबर 1995 को। ठीक है, इसको लागू किया गया था 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 17 अगस्त 1995 को जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है एक वैधानिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकलते हुए कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक टीचर को अपनी एजुकेशन के लिए 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको क्लास में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तार्किक आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है, एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। कभी भी बच्चों को बहस को जो है हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये आंसर तो गलत होगा। केवल करिकुलम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये भी गलत है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है भाई। ये राइट आंसर होगा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तार्किक आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है, जॉन डीवी, जीन पियाजे या फिर हर्बर्ट? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा जॉन डीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? यूनानी से, लैटिन से, जर्मन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो लिया गया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है भाई, व्यक्तित्व शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष जेंडर के अनुसार क्या होगा? जेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा? जेंडर के अनुसार समजातीय है। क्या सब एक ही उस जेंडर के होंगे, या फिर आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या फिर प्रभावित हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में सीधे सीधे कहा गया है कि बच्चों को उम्र के हिसाब से उनकी क्लास में रखना है, तो आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं बच्चे। ठीक है, तो आयु के अनुसार अधिक समजातीय इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक मानक निर्धारक निकाय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो व्यावसायिक मानक निर्धारक निकाय होगा ये किसके सदस्य होंगे? ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के सदस्य होंगे, या उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद के सदस्य होंगे, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के अध्यक्ष के सदस्य होंगे, या फिर सामान्य शिक्षा परिषद के सदस्य होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य शिक्षा परिषद, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो व्यावसायिक जो मानक निर्धारक हैं वो जो होंगे, मानक निर्धारक वाले जो सदस्य होंगे वो सामान्य शिक्षा परिषद के जो है सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है डॉट डॉट, यहाँ पर खाली जगह है, डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, दूसरा है समानता एवं समान अवसर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण विश्व बंधुता। तो राइट आंसर होगा जो समावेशी शिक्षा है भाई वो समानता एवं समान अवसर पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम डॉट डॉट वर्ष में लागू किया गया, कब किया गया? ठीक है, 92 या 95 में, या 1999 में, या फिर 2016 में? तो ये लागू किया गया भाई, दिव्यांगजन नाम दिया गया है इनको 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटिव है, करंट है, इंडिया से रिलेटिव। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो चौथा संस्करण का समापन कहाँ पर हुआ था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो समापन हुआ था भाई, तो ये समापन हुआ था गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग में इसका समापन हुआ था, और 2 से 6 फरवरी को, ठीक है, गुलमर्ग जम्मू में है, 2 से 6 फरवरी में इसका 6 फरवरी में तक ये गेम्स चले थे। पदक तालिका में इंडियन आर्मी को पहला स्थान मिला था भाई इसमें। ठीक है, 21 पदक इन्होंने जीते थे, और उत्तराखंड का जो स्थान था वो 5वां स्थान था भाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन है? तो भाई कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे, कौन थे? हेनरी रामजे या फिर ट्रेल या फिर गार्डनर। तो पहले कमिश्नर थे ई गार्डनर भाई इनके, ठीक है। हेनरी रैमजे को रामजी भी कहते हैं भाई, रामजी के नाम से भी फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माननीय डॉट डॉट उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे, तो कौन हो जाते हैं? तो उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल हो जाते हैं भाई कौन? सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की जो है टेस्ट सीरीज़। आप लोग बताइएगा कि आपके कहीं पर डाउट्स क्लियर नहीं हुए। अगर कोई ऐसा आंसर होगा जो हमसे मिस्टेक हो गई हो, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आंसर को, ठीक है। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, समय बहुत कम है, जितना आपने पढ़ा है ये काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।